फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। और आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं अच्छी हूँ तो आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और वो मेरे साथ में घटित हुई घटना है। मैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का किसी का भी टॉपिक नहीं लिया गया। वो मेरी लाइफ में एक घटित हुई, खुद के साथ में घटी हुई घटना है। घटना जब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं ज्यादा टॉपिक को खींचने वाली नहीं हूँ, मैं बता ही देती हूँ आपको जल्दी सी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत ज्यादा मात्रा में मैं, जैसे ये मिट्टी है, मैंने काफी वीडियो बनाई है उस पे। मुल्तानी मिट्टी है और स्लेट पेंसिल है, इनको इतनी मतलब मात्रा में खाती थी मैं छुप छुप के। और यदि मेरे घर वाले मुझे नहीं ला के देते थे तो मैं इनसे झगड़ा करती थी कि ना आप मेरे को मेरी केयर नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो ये बेचारे मुझे ला देते थे। अब मुझे पागल को ये नहीं पता था कि ये जो चीजें हैं ये मुझे 7 या 8 मंथ में जाके इतनी ज्यादा परेशान करेंगी कि जिसका मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। घटना ये हुई मेरे साथ में। मैं इतनी वीक थी, मतलब मेरे अंदर माना जाता है कि 11 ग्राम अपने अंदर अपनी बॉडी में जब प्रेग्नेंट होते हैं तो इतनी मात्रा में अपने शरीर में बल्ड होना चाहिए, उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास में मतलब में सिर्फ ओनली 6% था। अब आप सोच सकते हो कि वो क्यों था। क्योंकि मैं जो खाती थी वो तो मेरी ये जो मिट्टी है वो खा जाती थी। वो पोषक तत्व है, वो तो मिट्टी है, उससे क्या पोषक तत्व मिलेगा। अब आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को। तो जब जैसे ही मैंने अपनी डॉक्टर के पास में गई तो उन्होंने चेकअप किया। सब कुछ करने के बाद में उन्होंने मेरी ब्लड टेस्ट किया तो बताया कि मेरे अंदर ओनली 6 ग्राम टेस्ट मतलब खून बचा है। अब उन्होंने मेरे को ये कहा कि या तो तू बचेगी या तेरा बच्चा बचेगा। और हकीकत में ये हुआ। तो मैंने कहा तो इसका कोई सॉल्यूशन, तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन है। और उस टाइम मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी, बस मैं इतना ही सोच रही थी कि भाई मुझे मेरे कुछ हो जाए लेकिन बस इनका बच्चा सुरक्षित रहे, मुझे कुछ भी हो जाए चाहिए। सच्ची में मेरे साथ में ये चीज हुई थी। और बाद में क्या हुआ, डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे एक आयरन का टीका लगता है, आपने आयरन की टेबलेट नहीं खाई। क्योंकि मैंने किसी प्रकार की कोई आयरन की टेबलेट नहीं खाई और मैं मेडिसिन लेती ही नहीं थी, ना ही मैं दूध पीती थी, ना ही मैं फल फ्रूट खाती थी। तो एक आयरन का टीका लगा था मुझे, जिसकी प्राइस रेट आप सुनोगे तो सच्ची में है ना, आप सोचोगे कि उस टाइम उसकी प्राइस रेट थी 6000। 6000 रुपये का ओनली एक इंजेक्शन लगा था मुझे। और वो इंजेक्शन लगने के बाद में मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी। क्योंकि वो इंजेक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में हार्ड था, मतलब हाई था कि मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे से चला ही नहीं जा रहा था। और आपको पता है, फिर धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से मेरे को मेडिसिन दी थी मैं उस तरह से मेडिसिन लेती गई। और मुझे उन्होंने यही सजेशन किया कि आप ये मिट्टी वगैरह छोड़ के इनको तो बिल्कुल ही भूल ही जाओ किसी भी तरह से। और घर वालों को भी यही बताया कि किसी भी तरह से इनकी मिट्टी है उसको छुटा दो आप, यदि इसको बचाना है तो। और फिर सच्ची में इन्होंने मेरी मिट्टी पे पाबंदी कर दी। और पता नहीं उस टाइम मेरा मन भी होता था खाने का और मैं निगल जाती थी उस चीज को। लेकिन बाद में मैं बच गई और सच्ची में उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी डिलीवरी है वो सिजेरियन हुई। क्योंकि मेरे अंदर बाद में भी पूरा खून नहीं बन पाया, क्योंकि ओनली 8 ग्राम ही खून बन पाया, 11 ग्राम फिर भी नहीं बना। और आज कुछ मैं वैसे ही बैठी बैठी डॉक्यूमेंट्स देख रही थी तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे आगे आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने काफी मात्रा में इस तरह की वीडियो बनाई है और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को मेडिसिन ही नहीं मिल पाती है उस चीज की। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस चीज को गलत कर रही हूँ
तो मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने फटाफट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये पोस्ट करनी है। तो जो गलती मैंने की वो आप कभी मत करना। सच्ची में वो चीज मुझे याद आती है तो बहुत बुरा लगता है मुझे कि मेरी गलती की वजह से मैं कितनी परेशान हुई। और चीज एक बार खाने में बस एक बार होता, लेकिन बच्चे की और हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। फिर हो सकता है उस टाइम मेरा वो इंजेक्शन नहीं लगता तो हो सकता है मैं जिंदा ही ना होती, और हो सकता है मैं और मेरा बेटा दोनों ही इस दुनिया में ना होते। लेकिन भगवान ने साथ दिया, और भगवान ने साथ दिया। डॉक्टर भी भगवान का ही रूप होते हैं। शायद समय पर हम उनसे कंसल्ट नहीं लेते तो आज अंजलि आपके साथ में नहीं होती। और ऐसी मतलब जो मैंने गलती की वो आप मत करना, बस मैं यही कहना चाहूंगी। ज्यादा मैं बातें नहीं बढ़ाना चाहूंगी। बस प्रेग्नेंट हैं यदि आप, मैं अनदर वोमेन की नहीं कह रही, लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप स्लेट पेंसिल या मुल्तानी मिट्टी के बारे में सोचो ही मत। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनार का सेवन करो, उनका जूस पियो या फल फ्रूट खाओ। लेकिन यदि आपका मतलब मिट्टी का मन कर रहा तो आप जो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर लें, क्योंकि आपके अंदर भी मेरी तरह है, आयरन की कमी है और उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और मेरी प्रेगनेंसी की बहुत सारी स्टोरी है, तो यदि आपको पसंद है तो मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी आपसे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।